नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं धारा 144 के बारे में। धारा 144 क्या होती है और ये कब लगाई जाती है, किसके माध्यम से लगाई जाती है। वहीं साथ ही साथ हम आप लोगों को आज धारा 144 और कर्फ्यू में भी अंतर समझाएंगे। धारा 144 होती क्या है। कई सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि धारा 144 जो है वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की लगाई जाती है या कोई अन्य माध्यम से, केवल कलेक्टर के आदेश के माध्यम से लग जाती है धारा 144। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि धारा 144 जो है वो एक अलग प्रक्रिया है और कर्फ्यू ये भी एक अलग प्रक्रिया है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि धारा 144 और कर्फ्यू एक ही चीज़ होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धारा 144 और कर्फ्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा 144 के बारे में। धारा 144 होती क्या है। धारा 144 के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है। सीआरपीसी की सेक्शन 144 में बताया गया है कि जब कभी भी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, डीएम को ही कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर का दूसरा नाम डीएम होता है और डीएम का दूसरा नाम कलेक्टर होता है। तो वो अपनी शक्तियों का, दांडिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लगाता है। धारा 144 कब लगाई जाती है। जब कभी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को ऐसा लगता है कि उस जिले में, जिस जगह पर वो पदस्थ है, उस जिले में कोई ऐसी लोक परेशानी भंग होने वाली है या कोई खतरा या पब्लिक न्यूसेंस का खतरा है या दंगे भड़कने की आशंका है, तब वो धारा 144 इम्पोज करता है यानी कि धारा 144 वो लगाता है। धारा 144 में ये बताया जाता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर किसी भी एक लोक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते। सामूहिक तौर पर बिल्कुल भी खड़े होना साफ मना होता है और वहीं जुलूस इत्यादि वगैरह निकालना भी साफ मना होता है। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई जुलूस या कोई शोभा यात्रा इत्यादि आपको निकालनी है तो उसमें डीएम की परमिशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। धारा 144 के बारे में साफ साफ प्रावधान सीआरपीसी की सेक्शन 144 में बताए गए हैं। ये जो धारा 144 रहती है वो कलेक्टर के माध्यम से लगाई जाती है, जिसे वो चाहे तो 2 महीने की अवधि तक जारी रख सकता है। जब उसको खतरे की आशंका ऐसा लगता है कि हाँ खतरा कम हो गया है या खतरा बिल्कुल तरीके से टल गया है, तब वो धारा 144 को हटा सकता है। तो दोस्तों धारा 144 और कर्फ्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हालांकि दोनों एक ही कंडीशन पर लगाई जाती हैं। जब कभी ऐसा लगता है कि कोई जनहानि होने वाली हो, कोई इमरजेंसी इम्पोज हुई हो या कोई ऐसा खतरे का आशंका हो या दंगे की आशंका हो या लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला कोई ऐसा वायरस, बीमारी इत्यादि फैल रही हो, जैसा कि अभी कोविड के टाइम में हुआ था। कोविड के टाइम में सभी जगह पर धारा 144 लगाई गई थी और कर्फ्यू भी लगाया गया था। तो धारा 144 जो रहती है वो 2 महीने के लिए लगाई जाती है, जो कि कलेक्टर के माध्यम से लगाई जाती है, डीएम के माध्यम से लगाई जाती है। उसे वो 2 महीने तक आगे प्रवृत्त रख सकता है। उसके बाद में कर्फ्यू में राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। कर्फ्यू हमेशा राज्य सरकार की अनुमति से ही लगाया जाता है। वहीं धारा 144 में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं। वहीं कर्फ्यू में इंटरनेट सेवा के साथ साथ लोगों का घर से निकलना भी आमतौर पर, साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि वो किसी भी कारण से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है और कोई अन्य हानि भी हो सकती है। कर्फ्यू के दौरान जो भी आवश्यक सेवाएं रहती हैं, सिवाय उनको छोड़ करके सभी चीज़ों के लिए साफ मनाही रहती है। किसी प्रकार का बाजार नहीं लगेगा, किसी प्रकार की अननेसेसरी दुकानें नहीं खुलेंगी, ना ही कोई जुलूस इत्यादि होगा और ना ही कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे कि मेडिकल, इमरजेंसी, हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह, बस इन्हीं सब चीज़ों को छूट है। और दूध, ब्रेड, सब्जी मंडी, ये सब, इसके अलावा और कोई भी आदेश राज्य सरकार डीएम के माध्यम से नहीं निकालती है जिससे कि कर्फ्यू का उल्लंघन हो। वहीं धारा 144 में सिवाय एक चीज़ के
जो कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी एक जगह पर एकत्र नहीं होंगे। इसके अलावा और कोई विशेष आदेश नहीं निकाला जाता। सिर्फ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्र ना हो, किसी प्रकार का दंगा बलवा इत्यादि ना करें, कोई अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा ना करें, ना ही कोई रैली निकालें जिससे कि लोक संपत्ति को या जनसाधारण को किसी प्रकार की हानि हो सके। धारा 144 के अंतर्गत दंडिक प्रावधान भी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड दिया जा सकेगा। धारा 144 जो रहती है वो कलेक्टर के माध्यम से यानी कि डीएम के माध्यम से किसी भी समय हटाई जा सकती है जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब खतरे की आशंका टल चुकी है और इसे हटा देना चाहिए। वहीं कर्फ्यू राज्य सरकार भी जब उसे लगता है कि हाँ अब जनसाधारण के लिए परिस्थितियां सामान्य हैं, हालात सामान्य हैं, तब वो उस जगह पर से जिस जगह कर्फ्यू लगाया गया है उस जगह से कर्फ्यू हटा सकते हैं। धारा 144 जो है वो एक बार में 2 महीने तक के लिए एक साथ लगाई जा सकती है। यदि कलेक्टर चाहे तो उसे अपने एक आदेश के माध्यम से हटा भी सकता है, परंतु धारा 144 का विस्तार 2 माह तक सीमित नहीं है। यदि उनको ऐसा लगता है, कलेक्टर को या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ अब इसकी ज़रूरत है, इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसे आगे 6 महीने तक के लिए और विस्तार किया जा सकता है। यानी कि इसका समय अवधि जितनी भी है 6 महीने तक के लिए और बढ़ा सकती है। कर्फ्यू एक निश्चित समय के लिए लगता है, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 माह इत्यादि समय के लिए, जो कि राज्य सरकार आदेश के माध्यम से उस जगह पर जहां उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ लोक स्वास्थ्य को भी खतरा है तो उस जगह पर वो कर्फ्यू के आदेश दे सकती है। कर्फ्यू में आमजन को, सभी लोगों को घर से बाहर निकलना मना होता है और सिवाय आवश्यक सेवाओं के सभी चीज़ें बंद रहने के आदेश दिए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे और आपको धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर भी स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।